यदि यह सारा संसार वस्त्र है तो उसका तंतु कौन है? यदि सब कुछ चलता है तो वह अचल क्या है? ईशावास्योपनिषद एक ऐसा दिव्य उद्घोष है जहां सृष्टि के हर कण में परमात्मा की सत्ता का अनुभव होता है। यह केवल ग्रंथ नहीं बल्कि एक दृष्टि है जो हमें बाहर से भीतर की ओर मोड़ती है और भीतर से ब्रह्मांड की ओर विस्तार देती है। यह उपनिषद कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम, इस समस्त चराचर जगत में जो कुछ भी है वह ईश्वर से आच्छादित है। और जहां यह सत्य प्रत्यक्ष हो जाता है वहां न लोभ शेष रहता है, न भय, न माया। और जब यह दृष्टि जाग उठती है तो साधक के भीतर यह प्रश्न अनायास उठता है, अब मैं क्या जानूं और किससे जानूं? तभी यह दिव्य वाणी उसके हृदय में उतरती है, एक प्राचीन ऋषि के माध्यम से प्रवाहित परम ब्रह्म की ओर ले जाने वाली। वही है ईशावास्योपनिषद। ओम का स्मरण करते हुए मैं सर्वप्रथम उन श्री प्राणपति अर्थात ईश्वर स्वरूप गुरुजनों को नमस्कार करता हूं जिन्होंने मुझे पूर्ण ब्रह्म का बोध कराया और जो आत्मज्ञान के आद्य उपदेशक हैं। अब मैं श्रीमद् ईशावास्योपनिषद का अर्थ संग्रह प्रस्तुत करने का संकल्प करता हूं। इस उपनिषद के ऋषि स्वयंभू मनु हैं जिनके माध्यम से यह ज्ञान प्रवाहित हुआ। इसमें यज्ञ नाम हरि ही उपास्य देवता हैं जो परम ब्रह्म स्वरूप हैं। इसके छंद अनुष्टुप तथा अन्य प्रकार के हैं जो श्लोकानुसार भिन्न भिन्न रूप से जानने योग्य हैं। इस उपनिषद का प्रारंभ अनेजत शब्द से होता है जो तत्व निर्देश करता है। यह स्पष्ट है कि तत्व ज्ञान वही पुरुष कर सकता है जो अधिकारी है, अर्थात जिसकी अंतःकरण भूमि शुद्ध, स्थिर और तत्व विचार के योग्य है। अन्य कोई इस तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसी अधिकारी के लिए उपनिषद का उद्देश्य सिद्ध करने हेतु उपनिषद का प्रथम मंत्र एक युक्तियुक्त उपदेश के साथ विषय तृष्णा की निवृत्ति को संबोधित करता है। इसी से उपनिषद का अधिकार आरंभ होता है। यह प्रथम मंत्र है ईशा इति। यह संपूर्ण चराचर जगत, जो भी कुछ इस गतिशील सृष्टि में दृश्य है, वह सब आत्मा में अर्थात ईश्वर में आवास करता है। यहाँ ईशावास्यम का अर्थ है ईश्वर से व्याप्त होना या ईश्वर का उसमें निवास होना। ईश्वर ही उस परमात्मा का स्वरूप है जो प्रत्येक तत्व में प्रवेश किए हुए है। जैसे उपनिषद कहता है कि तदेवानुप्राविशत, उसी ने इस सृष्टि में प्रवेश किया। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह समस्त जगत अस्वतंत्र है, केवल ईश्वर ही स्वतंत्र सत्ता है। यह चराचर जगत जो जगत्यां है अर्थात परिवर्तनशील प्रकृति के भीतर है, वह भी ईश्वर पर आश्रित है, इसलिए वह भी स्वतंत्र नहीं है। इस बात को जानकर ईश्वर द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का उपयोग करो, न कि लोभ या स्वार्थवश। इसीलिए कहा गया है तेन त्यक्तेन भुंजीथा, अर्थात ईश्वर से यथा योग्य यदृच्छा से प्राप्त हुई वस्तुओं का त्याग भाव से उपभोग करो। यहाँ त्यक्तेन का अर्थ है ईश्वर द्वारा दत्त वित्त या सामग्री से, जो बिना लोभ, आकांक्षा या संग्रह की भावना के सहज रूप से प्राप्त हो, उसी का उपभोग उचित है। इसलिए कहा गया है भुंजीथा, अर्थात भोग करो किंतु विवेक और समत्व के साथ। मां गृद्ध, लोभ मत करो। कस्यस्वित धनम, किसी अन्य के धन की आकांक्षा मत करो, चाहे वह राजा हो या कोई और, क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त किसी को भी किसी वस्तु का वास्तविक स्वामित्व नहीं है। जब सभी वस्तुएं ईश्वर के अधीन हैं और वही देने में समर्थ है, तो अन्य किसी से पाने की आकांक्षा करना अनुचित है। इस प्रकार इस मंत्र का भाव है कि विषयों की तृष्णा को त्याग कर ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं का विवेकपूर्वक उपभोग करो और किसी भी पराई वस्तु की लालसा न रखो। यही आत्मज्ञान की दिशा में पहला और अनिवार्य चरण है। मनुष्य को चाहिए कि वह 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा इसी प्रकार कर्म करते हुए रखे। अर्थात यदि वह 100 वर्ष तक इस संसार में जीवन की कामना करता है तो उसे चाहिए कि वह निरंतर कर्म करता रहे। किंतु कैसे कर्म? ऐसे कर्म जो भगवत पूजा रूप हों, असंकल्पित फल की भावना से रहित हों और स्वयं के स्वभाव के अनुरूप हों। इन कर्मों को वह जीवन पर्यंत नित्य भाव से करता रहे। यही उपनिषद की शिक्षा है। यहाँ शतम समा का तात्पर्य 100 वर्षों से है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग समय के संयोग में हुआ है। इस मानुष जन्म में जब तक जीवन की इच्छा है तब तक कर्मों का त्याग नहीं किया जा सकता,
लेकिन उपनिषद स्पष्ट करता है कि इन कर्मों को ईश्वर अर्पण की भावना से किया जाए, फल की आशा से नहीं। प्रश्न उठता है कि क्यों? इसका उत्तर है क्योंकि जब मनुष्य इस प्रकार स्वधर्म के अनुसार फलत्याग पूर्वक भगवत पूजा रूप कर्म करता है तो उस पर पाप का कोई लेप नहीं होता, अर्थात वह कर्म उसे नहीं बांधते। यहां तक कि अल्प अधिकारी जो अभी ज्ञान के अधिकारी नहीं बने हैं, वे भी यदि ईश्वर को समर्पित भाव से ऐसे कर्म करते हैं तो प्राक्तन या भविष्य के पाप उन्हें नहीं बांधते। फलतः वे धीरे धीरे ज्ञान के अधिकारी बनते हैं। इसलिए कहा गया है कि कर्म न करने से पाप नहीं लगता। ऐसा मानना मिथ्या है। यदि मनुष्य ईश्वर की पूजा रूप कर्म नहीं करता तो पाप उसे बांधते ही हैं और वह आत्मज्ञान का अधिकारी भी नहीं बन पाता। इसी कारण उपनिषद का स्पष्ट निर्देश है कि मनुष्य को अपने जीवन भर भगवत पूजा स्वरूप कर्मों में संलग्न रहना चाहिए। वेदांत सूत्र के भाष्य में भी यह बात स्थापित है कि ज्ञान होने पर भी यदि कोई ज्ञानी पुरुष कर्म नहीं करता तो उस पर भी आनंद रास रूप पाप कर्म का प्रभाव अवश्य रहता है। इसीलिए इस मंत्र की व्याख्या ज्ञान की परम अवस्था वाले पुरुष के संदर्भ में भी की गई है और यह बताया गया है कि वे भी यदि शारीरिक जीवन में हैं तो उचित कर्मों को त्याग नहीं सकते। इस प्रकार यह मंत्र केवल कर्म योग का प्रतिपादन नहीं करता, बल्कि यह बताता है कि ज्ञान प्राप्ति की पात्रता प्राप्त करने के लिए कर्म अनिवार्य है और वही मनुष्य आत्मतत्व की जिज्ञासा का अधिकारी बनता है। जो लोग परम अंधकार से ढंके हुए हैं, जिन्हें असुरिया कहा गया है, वे अत्यंत दुखमय लोक हैं। असुरिया का अर्थ है ऐसे लोक जो सूर्य के प्रकाश और रमणीयता से रहित हैं। सूर्यमान स्थानों में आनंद होता है, जबकि असुर्य लोकों में दुख, अज्ञान और विक्षेप व्याप्त होता है। शब्दशः असुर्य का अर्थ है जो सूर्य या प्रकाश के योग्य नहीं है और व्युत्पत्ति से यह महान दुख को सूचित करता है। इसलिए असुरिया लोक वे हैं जहां आत्मा को अपने स्वरूप का कोई बोध नहीं रहता। इन लोकों को अंधकार ने पूर्णतः ढक लिया है। अंधेन तमसा, यह न केवल बाह्य अंधकार है बल्कि ऐसा भीतरी अज्ञान है जो आत्मा की प्रकृति को ही ढक लेता है। यह निबिड़ अंधकार आत्मा को उसकी दिव्यता से पूर्णतः विमुख कर देता है। यह अज्ञानमय आवरण इतना गहन है कि उसमें प्रवेश करने पर आत्मा सत्य के प्रकाश से बिल्कुल अलग हो जाती है। ऐसे अज्ञानमय असुर्य लोकों को वे सभी प्राणी प्राप्त होते हैं जो आत्मा का हनन करते हैं। यहाँ आत्महन का अर्थ केवल शारीरिक आत्महत्या नहीं है, बल्कि वे सभी लोग जो आत्मा के सत्य स्वरूप को नहीं जानते या जानकर भी उसका विरोध करते हैं, या जो शरीर और भौतिक पदार्थों को ही आत्मा मान बैठते हैं, वे सभी आत्महंता कहलाते हैं। जो आत्मा को उसी रूप में नहीं जानता जिस रूप में वह वास्तव में है, वह आत्महन है। ऐसे सभी जन जब इस संसार से प्रयाण करते हैं, प्रेत्य अर्थात मृत्यु के पश्चात वे उन असुर्य लोकों में अवश्य पहुंचते हैं। उपनिषद यहाँ नाम शब्द से यह सुनिश्चित करता है कि यह कोई संभावना नहीं अपितु निश्चित परिणाम है। आत्मज्ञान के विपरीत चलने वाले, चाहे वे कोई भी हों, सभी अज्ञान, अंधकार और दुख से भरे लोगों की ही प्राप्ति करते हैं। यह मंत्र हमें चेतावनी देता है कि आत्मा के स्वरूप को न जानना या उसे गलत रूप में जानना सबसे बड़ा अपराध है। आत्मविमुख जीवन अंततः अज्ञान की गर्त में ले जाता है, जिससे उबरना अत्यंत कठिन हो जाता है। अब उपनिषद इस मंत्र के माध्यम से परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करता है। परमात्मा अनेजत है, अर्थात वह कंपन से रहित है, स्थिर है। संस्कृत धातु एज्र का अर्थ है हिलना या कांपना और अनेजत का अर्थ है जो कदापि नहीं हिलता। वह पूर्णतः निर्भय है, इसलिए किसी आंतरिक या बाह्य कारण से कंपित नहीं होता। वह परमात्मा एक है, अद्वितीय है, केवल वही प्रधान सत्ता है। वह मन से भी अधिक तीव्र गति वाला है। मन जिसे सबसे तेज समझा जाता है उससे भी अधिक वेगवान है, फिर भी वह स्वयं स्थिर रहता है। ऐसा परमात्मा देवताओं की इंद्रियां भी पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सकती। वे उसे संपूर्ण रूप से नहीं जान सकी। इसका कारण यह है कि वह ब्रह्म अनादिकाल से है, स्वभावतः सदा विद्यमान है। इंद्रियां और बुद्धि जो देवताओं का प्रतीक हैं, समय के अनुसार ज्ञान करती हैं, जबकि परमात्मा समयातीत है। यह ब्रह्म स्थिर रहकर भी दौड़ते हुए प्राणियों से आगे निकल जाता है। वह उन सबको पार कर जाता है जो गति से चलते हैं।
इसका कारण है उसकी अचिंत्य शक्ति और सर्वव्यापकता। वह गति में भी अग्रणी है और स्थिरता में भी अद्वितीय। वह सभी की गति का आधार है, पर स्वयं किसी पर आश्रित नहीं। तस्मिन अर्थात उस हरि में, उस परमात्मा में मातृश्वा, जो कि मुख्य वायु है, कर्मों को रखता है। यहां मातृश्वा का अर्थ है वायु देवता, जो सभी प्राणियों में व्याप्त है और उन्हें प्रेरित करता है। वही वायु प्राणी मात्र को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और उन कर्मों को उसी परमात्मा में समर्पित करता है। इसका गूढ़ भाव यह है कि समस्त कर्म, जिनमें पुण्य कर्म भी सम्मिलित हैं, अंततः उसी परम सत्ता में स्थित होते हैं। वायु, जो जीवनदायिनी शक्ति है, उसी परमात्मा की प्रेरणा से प्राणियों को कर्म के लिए प्रवृत्त करती है और उन कर्मों का फल उसी परम ब्रह्म को समर्पित होता है। इस प्रकार वह परमात्मा ही सृष्टि की गति, चेतना और फल का परम कारण है, गति में भी, स्थिरता में भी और नियमन में भी। यह ब्रह्म चलता भी है और नहीं भी चलता। यह मंत्र परमात्मा की उस रहस्यमय स्थिति का संकेत देता है जो स्थिर भी है और गतिशील भी। यहाँ तद शब्द जगत के संदर्भ में प्रयुक्त है। यह बताता है कि जो कुछ भी इस सृष्टि में है वह उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। वही ब्रह्म कभी गतिशील प्रतीत होता है, जैसे चेतना, गति, विकास के रूप में। इसलिए कहा गया एजति, वह चलता है, क्रियाशील है। परंतु वही ब्रह्म नैजति भी है, वह नहीं चलता। उसका यह स्थिर स्वरूप इसलिए है क्योंकि वह पूर्णतः स्वतंत्र है। किसी बाह्य कारण या प्रेरणा से वह संचालित नहीं होता, इसलिए वह अचल भी है और गति से परे भी। वह ब्रह्म दूर भी प्रतीत होता है। जिनके चित्त में अज्ञान है, जिनकी दृष्टि विषयों में ही उलझी है, उनके लिए वह बहुत दूर है, अगम्य है। परंतु वही ब्रह्म समीप भी है उन साधकों के लिए जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जिनमें श्रद्धा और ज्ञान की ज्योति है। वह उनके लिए अत्यंत निकट है, आत्मवत है। वही ब्रह्म सभी प्राणियों के भीतर स्थित है। वह सबके अंतःकरण में विद्यमान है और उसी के साथ साथ वह समस्त बाह्य जगत में भी व्याप्त है। वह बाहर भी है और भीतर भी। उसके सर्वव्यापक स्वरूप को न तो सीमा बांध सकती है, न दिशा, न दूरी और न ही अंतर। इस मंत्र का सार यह है कि ब्रह्म न किसी एक अवस्था में सीमित है, न किसी एक दृष्टिकोण से पहचाना जा सकता है। वह सबके भीतर है, फिर भी सबसे परे है। वह चलता है, फिर भी अचल है। वह दूर है, फिर भी अत्यंत निकट है। जो इस विरोधाभास को समझने लगता है, वही अद्वैत ब्रह्म के अनुभव की ओर अग्रसर होता है। इससे पूर्व के मंत्रों में परमात्मा की सर्वव्यापकता, उसके सभी प्राणियों में व्याप्त होने की बात कही गई थी। अब इस षष्ठ मंत्र में उस ब्रह्म ज्ञान का प्रत्यक्ष फल बताया जा रहा है। जो पुरुष समस्त भूतों को, अर्थात समस्त चर और अचर प्राणियों को अपने ही आत्मा में स्थित देखता है और फिर उसी आत्मा को समस्त भूतों में देखता है, वही सच्चा तत्वदर्शी है। यहाँ सर्वाणी भूतानी शब्द का अर्थ है संपूर्ण जगत, जिसमें चेतन और जड़ दोनों तत्व सम्मिलित हैं। वह सब कुछ परमात्मा के अधीन है और उसी में स्थित है। जो व्यक्ति इस सत्य को बिना संदेह अनुभव करता है, वह आत्मदर्शी कहलाता है। अनुपश्यति शब्द यह संकेत करता है कि वह केवल दर्शन नहीं करता, अपितु निरंतरता से इस सत्य का अनुभवी है। सर्वभूतेषु च आत्मानम, इसका अर्थ यह है कि जो हर प्राणी में परमात्मा को नियंत्रक रूप में स्थित देखता है, वही वास्तविक दृष्टा है। वह जानता है कि हर जीव के भीतर वही परमात्मा नियंता रूप में विद्यमान है, वही उसका मूलाधार है। जब ऐसा आत्मज्ञानी यह बोध प्राप्त कर लेता है कि सब कुछ उसी परमात्मा में स्थित है और वही आत्मा सभी में व्याप्त है, तब उसमें किसी प्रकार की घृणा, भय या द्वेष की भावना नहीं रहती। इसलिए कहा गया है न विजुगुप्सते, अर्थात वह किसी से दूर भागने की इच्छा नहीं करता, किसी से अपने को बचाने या छुपाने की आकांक्षा नहीं करता। इसका कारण यह है कि वह जान चुका होता है कि सभी भूत आत्मस्वरूप ही हैं। इसलिए आत्मरक्षा की प्रवृत्ति, जो सामान्य अज्ञान से उत्पन्न होती है, उसमें नहीं रहती। जब सब कुछ आत्मरूप हो जाए तो विरोध, भय, घृणा या अंतर की भावना स्वतः समाप्त हो जाती है। इस प्रकार यह मंत्र अद्वैत वेदांत का अत्यंत गहन सिद्धांत प्रतिपादित करता है, जहां सब कुछ आत्मा में है और आत्मा सब में है।
इस अनुभूति से ही आत्मज्ञान का वास्तविक उदय होता है। जिस ज्ञानी पुरुष के लिए समस्त प्राणी उसी एक आत्मा के रूप में परिणत हो गए हों, उस आत्मज्ञानी के लिए फिर न कोई मोह रह जाता है, न कोई शोक। यहां उपनिषद उस स्थिति का वर्णन कर रहा है जहां आत्मा की एकता का साक्षात्कार होता है। यस्मिन शब्द उस आत्मा की ओर संकेत करता है जिसमें समस्त प्राणी स्थित हैं, जिसका अनुभव यह है कि सभी जीव उसी परमात्मा में प्रतिष्ठित हैं और वह आत्मा ही उन सब का मूल स्वरूप है। वही सभी रूपों में अनादिकाल से विद्यमान है। यहां आभूत का तात्पर्य है जो आत्मा सभी में सदा से है, आरंभ और अंत से रहित। ऐसा ज्ञानी पुरुष जो सबके भीतर उसी परमात्मा को विशेष रूप से जानता है, अर्थात केवल बौद्धिक रूप से नहीं अपितु प्रत्यक्ष अनुभूति से, वह जब इस एकत्व को स्पष्ट रूप से देखता है तो उसके भीतर कोई विभाजन नहीं रहता। विजानतः शब्द ज्ञान की प्रगल्भता को सूचित करता है, केवल जानने से अधिक संपूर्ण आत्मसात कर लेने की दशा को। ऐसे ज्ञानी के लिए फिर को मोह अर्थात मोह की कोई संभावना नहीं रह जाती। कशोक उसे फिर किसी प्रकार का शोक भी नहीं होता। कारण यह है कि जहां एकत्व का पूर्ण अनुभव है वहां न तो किसी को अपना मानने का आग्रह रहता है, न किसी को पराया मानने की भावना। जब दूसरा ही नहीं तो न उसके खोने का शोक रहेगा, न उसके मिलने की लालसा। यही आत्मज्ञान का चरम प्रभाव है। इस प्रकार यह मंत्र वेदांत के अद्वैत सिद्धांत की पुष्टि करता है कि जब आत्मा को समस्त प्राणियों में और समस्त प्राणियों को उसी आत्मा में देखा जाता है, तब जीवन के समस्त दुखों, आशाओं और भ्रमों का अंत हो जाता है। यही मोक्ष की दिशा में सर्वोच्च अंतर्दृष्टि है। जो आत्मा सब ओर से व्याप्त है वही परम ब्रह्म है। उस ब्रह्म को प्राप्त हुआ ज्ञानी शोक और मोह से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। यही उपनिषद इस अष्टम मंत्र में विस्तार से कहता है। वह ब्रह्म शुक्रम है, अर्थात शोक और अशुद्धि से रहित, शूच अर्थात शोक रहित, निर्मल, इसलिए उसे शुक्रम कहा गया है। वह अकायम है, यानी स्थूल या सूक्ष्म किसी भी प्रकार के शरीर से रहित है। न उसमें लिंग देह है, न 5 भौतिक तत्वों से बना स्थूल शरीर। वह अव्रणम है, अर्थात उसमें कोई दोष, छिद्र या खंड नहीं है। व्रण का अर्थ होता है चोट या विदारण, किंतु वह ब्रह्मपूर्ण और अखंड है, अतः अव्रण है। वह अस्नाविरम है, यानी स्नायु और रक्तादि सप्तधातु रूपी भौतिक संगठनों से भी रहित है। वह न केवल शरीर से रहित है बल्कि शरीर के कारण उत्पन्न होने वाले दुख और सीमाओं से भी मुक्त है। वह शुद्धम है, अपने आप में पवित्र, निर्दोष, और क्योंकि वह पूर्णतः शुद्ध है इसलिए अपाप विद्धम है। उस पर पाप का कोई प्रभाव नहीं होता, न उसमें पाप का स्पर्श है, न उसकी कोई छाया। वह समस्त शरीरों से रहित होने के कारण पाप या पुण्य के अधीन नहीं होता। ऐसे स्वरूप वाले परम ब्रह्म को जब कोई ज्ञानी प्राप्त करता है तभी वह शोक, मोह, दुख और द्वंद्वों से परे हो जाता है। यही कारण है कि उपनिषद उसे परम लक्ष्य के रूप में स्थापित करता है। अब कोई शंका कर सकता है, यदि वह ब्रह्म अशरीरी है तो फिर वह सृष्टि की रचना कैसे कर सकता है? क्योंकि हम संसार में देखते हैं कि सृष्टि का सृजन शरीरधारी ही करता है। इस शंका का समाधान उपनिषद स्वयं देता है। वह ब्रह्म कवीय है, अर्थात सर्वज्ञ। वह मनीषी है जिसका मन सभी मनों को नियंत्रित करता है, जो सबका कारण है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह ज्ञान स्वरूप ब्रह्म शरीर के बिना भी सृष्टि की रचना करने में समर्थ है। वह परिभू है, अर्थात सर्वस्व को वश में करने वाला, सबका अधीश्वर। वह स्वयंभू है, स्वयंभूत, स्वयं प्रकाश, किसी बाह्य कारण या आधार का आश्रय न लेने वाला। वह अपनी सत्ता के लिए किसी और पर निर्भर नहीं करता। उसने अनादि और शाश्वत काल से शाश्वतीभ्य समाभ्य इन अनंत कालों में सृष्टि के यथार्थ स्वरूप को समझते हुए उन अर्थों का सृजन किया। यथातथ्यता का अर्थ है जैसे वस्तु वास्तव में है उसी के अनुसार उसने सृष्टि की रचना की। इस प्रकार यह स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्म को सृष्टि के लिए किसी भी भौतिक शरीर या उपकरण की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र में 2 महत्वपूर्ण शंकाओं का निवारण किया गया है। एक, कि देहहीन होते हुए भी ब्रह्म सृष्टा कैसे हो सकता है, और दूसरा
कि क्या सृष्टि के लिए देह या भौतिक संसाधनों की आवश्यकता है? उत्तर है नहीं। ब्रह्म स्वयं ही ज्ञान स्वरूप, स्वतंत्र और सर्वशक्तिमान है और उसी से अनादिकाल से यह सृष्टि प्रवाह संचालित होता रहा है। पूर्ववर्ती मंत्रों में यह स्पष्ट किया गया कि जो व्यक्ति आत्मा को यथावत जानता है, जो उसे समस्त भूतों में और समस्त भूतों को आत्मा में देखता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। अब इस नवम मंत्र में उपनिषद यह स्पष्ट करता है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति ही पर्याप्त नहीं, अपितु मिथ्या ज्ञान और अपूर्ण साधनाओं की निंदा भी आवश्यक है। जब तक मनुष्य असत्य और अधूरी साधनाओं में उलझा रहता है, तब तक वह अंधकार से ग्रस्त रहता है। जो लोग अविद्या अर्थात परमात्मा के स्वरूप के विपरीत झूठे और भ्रमपूर्ण ज्ञान की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। यहां अविद्या शब्द से तात्पर्य मात्र अज्ञान से नहीं है, बल्कि ऐसा ज्ञान जो सत्य के विरोध में हो। जैसे परम सत्य के स्थान पर देह, इंद्रियाओं या मन को ही आत्मा मान लेना, वह अविद्या है। जो लोग इस प्रकार की अविद्या को ही उपासना समझकर ध्यान करते हैं, जो सत्य की अपेक्षा झूठे मार्गों पर चलते हैं, वे अंधम तमः प्रविशन्ति अर्थात घोरतम अंधकार में प्रवेश करते हैं। यह अंधकार न केवल बाह्य है बल्कि आंतरिक भी है, जो आत्मा को पूर्णतः ढक देता है। परंतु उपनिषद यहीं नहीं रुकता। वह आगे कहता है कि जो लोग विद्या अर्थात केवल सैद्धांतिक ज्ञान में रत हैं, परंतु उसके भीतर मिथ्या ज्ञान के विरोध का भाव नहीं रखते, वे उनसे भी गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। ते ततो भूय इव तमः, वे जैसे उन अविद्या वालों से भी अधिक गहन अज्ञान में डूबते हैं। यहां विद्याया रता कहने का आशय है वे जो केवल ज्ञान में आसक्ति रखते हैं, लेकिन उस ज्ञान से उत्पन्न विवेक का प्रयोग नहीं करते, जो मिथ्या ज्ञान की निंदा नहीं करते, जो विवेक और वैराग्य को नहीं अपनाते, वे भी आध्यात्मिक दृष्टि से भटक जाते हैं। ईव शब्द यहां निश्चित ही के अर्थ में आया है। यह कोई तुलना नहीं बल्कि सत्य की पुष्टि है। इस प्रकार उपनिषद यह स्पष्ट करता है कि केवल ज्ञान का अर्जन पर्याप्त नहीं, अपितु उसके साथ साथ मिथ्या धारणाओं का त्याग और उनके प्रति स्पष्ट वैराग्य भी आवश्यक है। तभी व्यक्ति आत्मबोध की ओर अग्रसर होता है। जो केवल एक पक्ष अपनाता है, या तो केवल बाह्य साधना अविद्या या केवल विचार विद्या, परंतु अंतःकरण की शुद्धि और सत्य बोध से दूर रहता है, वह अंततः अंधकार की गहराइयों में चला जाता है। विद्या और अविद्या, इन दोनों के संबंध में जिन महापुरुषों ने अनुभव के द्वारा जानकर बताया है, उनके वचनों का अब यहां स्मरण किया जा रहा है। उपनिषद कहता है, हमने यह बात सुनी है कि विद्वानों ने विद्या और अविद्या दोनों से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होते हैं, ऐसा स्पष्ट बताया है। विद्या अर्थात आत्मा के यथार्थ ज्ञान के द्वारा एक विशेष प्रकार का फल प्राप्त होता है। यह फल मोक्ष का एक पक्ष है, आत्मा की परम स्थिति की ओर अग्रसर होने की दिशा है। यह विद्या वही है जो उपनिषदों में आत्मदर्शन के रूप में वर्णित है, आत्मा को ब्रह्म के रूप में जानना। अविद्या, इसका सामान्य अर्थ अज्ञान हो सकता है, पर यहां इसका गूढ़ तात्पर्य है मिथ्या ज्ञान की निंदा करना या अविद्या से जुड़ी प्रवृत्तियों को छोड़ना। जब मनुष्य मिथ्या ज्ञान और झूठी धारणाओं को पहचानकर उनसे विरक्त होता है, तो उससे भी एक विशेष फल प्राप्त होता है। यह भी मोक्ष की दिशा में एक आवश्यक प्रक्रिया मानी गई है। धीर पुरुषों अर्थात जिनके भीतर विवेक, अनुभव और आत्मज्ञान है, उन्होंने ही हमें यह बताया है। शुश्रुम का तात्पर्य है हमने यह सुना है, और न केवल सुना बल्कि उन्हें जिनसे सुना वे ऐसे ज्ञानी हैं जिन्होंने मोक्ष के मार्ग को स्वयं देखा और जाना है। वे कहते हैं विद्या से एक तरह का फल प्राप्त होता है और अविद्या से अर्थात अविद्या की निंदा से अथवा प्रवृत्तिपरक कर्मों के शुद्ध पालन से भी एक अन्य प्रकार का फल प्राप्त होता है। दोनों फल अंतिम मोक्ष की ओर ले जाने वाले चरण हैं। इस प्रकार यह मंत्र दर्शाता है कि आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए केवल शुद्ध ज्ञान ही नहीं, बल्कि अविद्या की उपासना या उससे जुड़ी भ्रांतियों से विरक्ति और उनकी युक्ति संगत निंदा भी आवश्यक है। यही सम्यक साधना है, जहां विद्या और अविद्या दोनों को अपने उचित स्थान पर रखते हुए साधक आगे बढ़ता है। इसलिए ज्ञानीजन कहते हैं
इन दोनों का समुचित समन्वय ही पूर्ण मोक्ष का मार्ग बनाता है। जो साधक विद्या और अविद्या इन दोनों को साथ साथ यथार्थ रूप में जानता है, वही वास्तव में मोक्ष का अधिकारी बनता है। यही इस मंत्र का मूल संदेश है। यहाँ विद्या का अर्थ है विष्णु स्वरूप के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति, अर्थात परमात्मा के सत्य स्वरूप का साक्षात्कार। ये वह ज्ञान है जिससे आत्मा ब्रह्म स्वरूप का बोध करती है, जिससे मोक्ष के मार्ग का उदय होता है। अविद्या का अर्थ यहाँ केवल अज्ञान नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान की निंदा, अर्थात जो सत्य के विपरीत मान्यताएं हैं उनका परित्याग और खंडन। इन दोनों तत्वों विद्या और अविद्या का यहाँ एक साथ जानना अनिवार्य कहा गया है। अच शब्द से यह स्पष्ट किया गया है कि यह कोई विकल्प नहीं है, बल्कि इन दोनों का समन्वय ही सच्चा साधन है। जो पुरुष इन दोनों को एक ही पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष के हेतु के रूप में जानता है, वह ही यथार्थ साधक है। वह अविद्या यानी मिथ्या ज्ञान की निंदा के द्वारा मृत्यु को, दुख, अज्ञान और माया के बंधनों को पार कर जाता है। यह मृत्यु केवल शारीरिक अंत नहीं, बल्कि आत्मिक अंधकार का प्रतीक है। और फिर विद्या अर्थात परमात्मा के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान के माध्यम से वह अमृतम प्राप्त करता है। यहाँ अमृत शब्द का अर्थ है मोक्ष का वह भाग जिसमें आत्मा पूर्ण शांति, आनंद और अमृतत्व का अनुभव करती है। इस प्रकार यह मंत्र दो बातों को स्पष्ट करता है। पहली कि केवल परमात्मा का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, और दूसरी कि मिथ्या दृष्टियों और अधूरी साधनाओं का खंडन करना भी उतना ही आवश्यक है। जब ये दोनों अंग साथ होते हैं तभी मोक्ष की पूर्णता प्राप्त होती है। अतः यह मंत्र उपनिषदों की उस समन्वयवादी दृष्टि को दर्शाता है जहां निषेध और स्वीकृति दोनों को आत्मसात करके आत्मा मुक्ति के उच्चतम सोपान पर पहुंचती है। इस मंत्र में उपनिषद पहले बताए गए सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट करता है कि मिथ्या ज्ञान सदा ही अनर्थ का कारण होता है और केवल तत्व ज्ञान ही वास्तविक मुक्ति का माध्यम है। इस द्वादश मंत्र में ज्ञान और अज्ञान के दो और प्रकारों की तुलना करके यह सिद्ध किया गया है। जो लोग असंभूति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। असंभूति का अर्थ है सृष्टिकर्ता के अस्तित्व का निषेध करना। जो लोग यह मानते हैं कि जगत की कोई सृष्टि नहीं है या इसे कोई ईश्वर उत्पन्न नहीं करता, अर्थात जो सृष्टिकर्ता परमात्मा का निषेध करते हैं, वे अंधम तमः प्रविशन्ति, वे गहनतम आध्यात्मिक अंधकार में चले जाते हैं। यह केवल एक दार्शनिक भूल नहीं, बल्कि एक ऐसी दृष्टि है जो आत्मा को ब्रह्म से काट देती है, जिससे मोक्ष का मार्ग रुक जाता है। इस कारण यह घोरतम अज्ञान है। परंतु उपनिषद कहता है कि केवल असंभूति का निषेध करने से भी बात पूरी नहीं होती। ततो भूय इव तमः, उससे भी गहरा अंधकार उन लोगों के लिए है जो केवल संभूति अर्थात सृष्टिकर्ता रूप में ही परमात्मा में आसक्त रहते हैं और उसे केवल एक निर्माता के रूप में ही पूजते हैं। ये वे साधक हैं जो भगवान को केवल सृष्टि के आरंभकर्ता के रूप में जानते हैं, परंतु न उसे संहारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, न पालक या आत्मस्वरूप के रूप में। ये परमात्मा के एक सीमित पक्ष में ही आसक्त रह जाते हैं और शेष सत्य से वंचित हो जाते हैं। यहाँ संभूत्याम रता शब्द से यही तात्पर्य है, वे जो केवल सृष्टि कर्तृत्व में ही लगे रहते हैं और समग्र ब्रह्म स्वरूप का अनुभव नहीं करते। इस प्रकार यह मंत्र बताता है कि जो नास्तिक भाव से सृष्टिकर्ता का निषेध करता है वह अज्ञान के अंधकार में डूब जाता है, और जो केवल एक पक्षीय भक्ति में परमात्मा के एक ही कार्य सृष्टिकर्ता को मानकर रुक जाता है वह उससे भी गहरे अंधकार में चला जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सच्ची साधना केवल ईश्वर की सत्ता को मानने से नहीं होती, बल्कि उसके समग्र स्वरूप सृष्टिकर्ता, पालक, संहारकर्ता और आत्मा के रूप में को जानने और स्वीकार करने से होती है। इसी समन्वित दृष्टि से ही आत्मा मुक्ति की ओर बढ़ती है। धीर पुरुषों से हमने यह श्रवण किया है कि संभव और असंभव इन दोनों के माध्यम से परमात्मा के स्वरूप को जानने की आवश्यकता है, परंतु इन दोनों का फल अलग अलग होता है। इस मंत्र में उसी गूढ़ बोध को दोहराया गया है। धीर अर्थात जिनका चित्त स्थिर, विवेकशील
और आत्मज्ञान में निपुण हैं, उन्होंने कहा है कि संभव से कुछ और फल की प्राप्ति होती है और असंभव से कुछ और। यही उन्होंने हमें विचचक्षिरे विस्तार पूर्वक समझाया। यहां संभव शब्द का अर्थ है परमात्मा का सृष्टिकर्ता स्वरूप। जो व्यक्ति परमेश्वर को सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता के रूप में जानता है, वह संभव के माध्यम से मोक्ष के एक पक्ष को समझ पाता है। उसे सृष्टि की दिव्यता और ईश्वर के कार्य के प्रति श्रद्धा का बोध होता है। असंभव शब्द का तात्पर्य है संहार कर्तृत्व का ज्ञान, अर्थात परमात्मा न केवल सृष्टि के आरंभ करता है बल्कि संहार करता भी हैं। जब साधक भगवान को केवल उत्पत्ति तक सीमित नहीं मानता बल्कि उन्हें संहार और नियंता के रूप में भी जानता है, तब वह असंभव का तत्व समझता है। धीरजनों ने यही कहा कि दोनों दृष्टियां आवश्यक हैं। केवल सृष्टिकर्ता रूप जान लेने से ब्रह्म का पूर्ण बोध नहीं होता और केवल संहारकर्ता रूप जान लेने से भी आत्मा की गति अधूरी रह जाती है। जब साधक इन दोनों सृष्टिकर्ता और संहारकर्ता स्वरूपों को एक समग्रता में देखता है, तभी वह ब्रह्म के यथार्थ रूप को पहचान पाता है। इसलिए यह मंत्र हमें सतर्क करता है कि किसी एक पक्ष में अटक जाना आत्मिक विकास में बाधक हो सकता है। ईश्वर न तो केवल रचयिता है, न केवल संहार करता, वे सर्वरूप में समग्र ब्रह्म स्वरूप में ही पूर्णता को धारण करते हैं। धीरजनों का यही उपदेश कि संभवात अन्यथ और असंभवात अन्यथ फल होता है, हमें ज्ञान की द्वैतता को नहीं बल्कि उसकी समग्रता को पहचानने का आह्वान देता है। जो साधक संभूति और विनाश इन दोनों को एक साथ यथार्थ रूप में जानता है, वही सच्चे अर्थों में मोक्ष का अधिकारी बनता है। यहां संभूति शब्द का अर्थ है भगवान का सृष्टिकर्ता स्वरूप, अर्थात वह जो जगत की उत्पत्ति करता है, जो संसार में जीवन, गति और क्रिया का प्रारंभ करता है। विनाश का तात्पर्य है भगवान का संहारकर्ता स्वरूप, अर्थात वह जो समय आने पर इस संसार को संपूर्णता के साथ समेट लेता है, जो जगत के समस्त क्लेशों, विकारों और असत्य बोधों का अंत करता है। उपनिषद कहता है जो साधक इन दोनों रूपों का सम्यक बोध करता है वह विनाशेन, अर्थात भगवान के संहार कर्तृत्व के ज्ञान के द्वारा मृत्युं तीर्त्वा, मृत्यु रूप अज्ञान, दुख और भय से पार हो जाता है और फिर संभूत्यामृतम अश्नुते, सृष्टिकर्ता रूप में परमात्मा के अनंत गुणों, उनके करुणा, कृपा और सतत सृजनशीलता के ज्ञान के द्वारा वह अमृत अर्थात परमानंद स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मंत्र स्पष्ट रूप से यह सिखाता है कि मोक्ष केवल एक पक्षीय ज्ञान से नहीं मिलता। केवल ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानने से आनंद प्राप्त नहीं होता यदि संहार और अज्ञान के अंत का बोध न हो, और केवल संहार को जानना भी पर्याप्त नहीं जब तक सृष्टि की दिव्यता का पूर्ण अनुभव न हो। इसलिए कहा गया है कि दोनों ज्ञान आवश्यक हैं। संहार कर्तृत्व का बोध हमें मृत्यु और दुखों से पार कराता है और सृष्टि कर्तृत्व का बोध हमें अमृत और दिव्य आनंद की अनुभूति कराता है। इस प्रकार यह मंत्र आत्मा के संपूर्ण विकास का द्वार खोलता है, जहां केवल पराज्ञान नहीं बल्कि समत्व और समग्रता से भरा अनुभव ही आत्म साक्षात्कार तक ले जाता है। पूर्ववर्ती मंत्रों में उपनिषद ने उस शिष्य का अधिकार स्थापित किया जो उपयुक्त साधना और विषय तृष्णा की निवृत्ति से योग्यता प्राप्त करता है। फिर अनेजदेकम आदि मंत्रों के द्वारा भगवान के स्वरूप का निरूपण हुआ और यस्तु सर्वाणी आदि के माध्यम से यह उद्घोष हुआ कि भगवान का साक्षात्कार ही मोक्ष का हेतु है। अब यह स्पष्ट किया जा रहा है कि यह साक्षात्कार केवल श्रवण, मनन या निज प्रयत्न से ही नहीं होता, अपितु यह तो ईश्वर की कृपा से ही संभव है। इसीलिए अब शिष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह स्वयं कृपा करके दर्शन दे। वह प्रार्थना इस मंत्र के माध्यम से होती है। हे पूषण, हे पुष्टिकर, हे संपूर्णता से परिपूर्ण परमात्मा, आपका मुख, आपका दिव्य रूप जो सूर्य मंडल में स्थित है, वह हिरण्मय पात्र एक तेजोमय आभा मंडल से ढंका हुआ है। यह हिरण्मय पात्र प्रतीक है उस दिव्य प्रकाश का जो आपकी महिमा और रूप को आवृत किए हुए है। यह तेज जो सत्य, ज्ञान और सौंदर्य का सार है, वह इतना प्रखर है कि सामान्य दृष्टि उसे देख नहीं सकती। इसलिए
हे प्रभु, उस सत्य स्वरूप को जो इस मंडल के भीतर है मेरे लिए प्रकट कीजिए। मैं सत्य धर्म का अनुगामी हूं, अर्थात जो सत्य को हृदय में धारण करता है, जो आपके ध्यान में तल्लीन है, जो श्रवण, मनन और ध्यान द्वारा आत्मा को आपके साक्षात्कार हेतु तैयार कर चुका है। मैं वह साधक आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आप इस तेजोमय आच्छादन को हटा दीजिए, जिससे मुझे आपका साक्षात स्वरूप, वह दिव्य रूप जो मोक्षदायक है, दृष्टिगोचर हो। यह केवल एक वैदिक स्तुति नहीं है, ये एक साधक की गहनतम आंतरिक पुकार है, जिसमें वह अपनी संपूर्ण साधना के बाद अब ईश्वर से अंतिम कृपा की याचना करता है, ताकि उसकी आत्मा और ब्रह्म में भेद का पर्दा हट जाए। हे पूषण अर्थात पूर्णता और समृद्धि के अधिष्ठाता, हे एकर्ष जो समस्त ज्ञान के एकमात्र स्रोत हैं और जो ज्ञान को अपनी ओर खींचने वाले हैं, हे यम जो समस्त जीवों के कर्मों के अनुसार उन्हें संयमित करते हैं, हे सूर्य जो दिव्य प्रकाश से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं, और हे प्राजापत्य जो प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र रूप हैं और हिरण्यगर्भ स्वरूप से जगत की उत्पत्ति के हेतु है, मेरी प्रार्थना सुनिए। आपके रश्मि अर्थात दिव्य ज्ञान रूप किरणों को आप व्योह करें, उन्हें मेरे लिए प्रसारित करें, ताकि मैं उन्हें सहन कर सकूं और आप तक पहुंच सकूं। साथ ही आपके तेज, वह दिव्य प्रकाश जो मेरे लिए बाधा बन रहा है, उसे आप समूह करें, उसे समेट लें, क्योंकि वह मेरे वास्तविक दृष्टि को छिपा रहा है। हे प्रभु, आपके भीतर जो रूप है, जो अत्यंत कल्याणमय, शुभतम और मोक्षदायक है, मैं उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। यह कोई भौतिक सूर्य का वर्णन नहीं है, यह दिव्य सूर्य अर्थात आत्मा में स्थित परमात्मा की प्रकाश स्वरूप उपस्थिति का बोध है, जो अब भी बाह्य प्रकाश और भौतिक ज्ञान के आवरण से आच्छादित है। इसलिए साधक विनम्रता से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप कृपा करके अपने बाह्य तेज, अपनी ज्ञान रूपी किरणों, अपने प्रभावशाली वैभव को कुछ क्षण के लिए मेरे लिए संकुचित कर दीजिए, ताकि मैं आपके उस शुद्धतम, कल्याणकारी और सर्वमंगलमय स्वरूप को देख सकूं, जो मेरे हृदय में आराध्य रूप से स्थित है। यह मंत्र परम भक्त की उस अवस्था का चित्रण करता है जहां समस्त साधनाओं और यत्नों के बाद अब उसे केवल प्रभु का साक्षात दर्शन चाहिए, और वह उसे तभी संभव लगता है जब स्वयं ईश्वर कृपा करके अपने तेज को हटाएं और अपना सर्वोत्तम रूप प्रकट करें। अब तक साधक ने भगवान के तेजोमय रूप के दर्शन हेतु प्रार्थना की, और फिर जब वह परम सत्य जो सूर्यमंडल के उस पार विद्यमान है, उसके साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है, तब वह इस मंत्र में उस परमात्मा के साथ अपनी सत्ता की एकता का अनुभव करता है। वह कहता है, यो सौ असौ पुरुष सो हमस्मे, जिसका भाव है जो वह दिव्य पुरुष है वही मैं हूं। यह यो सौ वह जो विख्यात है, जो सर्वव्यापी रूप में मुख्य प्राण में स्थित है, वह पुरुष जो पूर्ण रूप से स्थित है प्रकृति और चेतना दोनों में, वह सोहमस में वही मैं हूं, अर्थात वह परमात्मा मुझ में ही है। यह कोई अहंकार नहीं है, न ही देह बुद्धि की कोई घोषणा। यह है एक अनुभूत आत्मवाणी, जहां साधक को यह बोध होता है कि वह जो बाहर दिखता है, सूर्य, पूषा, यम, प्रजापति, वे सब प्रतीक मात्र हैं। असल परमात्मा तो मेरे भीतर अंतःकरण में ही स्थित है। इसलिए साधक कहता है, वह पुरुष जो पूषा आदि प्रतीकों में प्रकाशित हुआ, वह भिन्न नहीं है, वह मुझ में ही स्थित है, और इसीलिए वह परमात्मा और मैं अभिन्न है। ये वाक्य केवल आत्म साक्षात्कार की परिणति नहीं, बल्कि वैदिक ऋषियों की उस परम अनुभूति का प्रतीक है, जहां उन्होंने सोहम, वह मैं हूं, के अद्वैतिक सत्य का अनुभव किया। अहम शब्द यहां प्रत्यगात्मा को सूचित करता है, वह आत्मा जो भीतर विद्यमान है, और अस्मि का प्रयोग केवल व्याकरण की दृष्टि से नहीं, बल्कि नित्य सत्ता की अमिट अभिव्यक्ति के रूप में होता है। यह वाक्य बताता है कि परमात्मा और जीव का भेद केवल प्रतीकों का भेद है, सत्य रूप में वे दोनों सदैव एक हैं। यह है उपनिषद का परम निष्कर्ष। वायुरनिलमृतमथेदम भस्मांतम शरीरम। अब साधक अपने अंतिम अनुभव की अवस्था में पहुंच चुका है। यह क्षण परमात्मा के साथ पूर्ण एकत्व और देह की सीमाओं से पूर्ण विरक्ति का उद्घोष है। वह कहता है, वायु अनिल है, अर्थात जो अनिल है वह वायु है। यह अनिल
ब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि निल अर्थात निलयन यानी जो स्वयं में स्थित है और जो आश्रय देने वाला है वही अनिल है। यह वायु जो बाह्य दृष्टि से चलायमान है वास्तव में परमेश्वर में ही स्थित है, और इसीलिए यह वायु अमृत है, नित्य अविनाशी चैतन्य स्वरूप। इसके विपरीत ऐदम शरीरम भस्मांतम, यह देह, यह स्थूल शरीर नश्वर है और अंततः भस्म में परिणत होने वाला है। फिर भी यद्यपि यह देह नाशवान है, परंतु इसके भीतर स्थित परमात्मा जो प्राण स्वरूप वायु में ही स्थित है वह न कभी मरता है न उससे कोई दोष लगता है। यह मंत्र यही उद्घोष करता है कि जब शरीर भस्म हो जाए तब भी जो चैतन्य तत्व है, जो वायु के रूप में सर्वत्र स्थित है, वह अमृत है, नित्य है और परमात्मा में ही आश्रित है। यहाँ अनिल और अमृत शब्दों का गहन उपयोग यह स्पष्ट करता है कि यह केवल सांसारिक मृत्यु नहीं, अपितु अहंकार, देह बुद्धि और उपाधियों का अंतिम विसर्जन है। यह उपनिषद का अंतिम निष्कर्ष है। देह नश्वर है, आत्मा अमर है और उस अमरता में स्थित होने का एकमात्र उपाय है परमात्मा की शरण और आत्म स्वरूप का साक्षात्कार। ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, यह उपनिषद का अंतिम और अत्यंत मार्मिक प्रार्थना मंत्र है। एक ऐसा क्षण जहां साधक पूर्ण साक्षात्कार के उपरांत परमात्मा से अंतिम विनय करता है। यहां ओम संपूर्ण ब्रह्मांड की आद्य ध्वनि, पूर्णता और चैतन्य का प्रतीक है। क्रतो अर्थात हे संकल्प स्वरूप परमात्मन, हे मेरे ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान रूप हरि, मुझे स्मरण करो। हे ईश्वर, तुम्हारी कृपा के बिना श्रवण, मनन, ध्यान, साधना सब कुछ अधूरा है। मैंने जो कुछ भी किया है, जो जप किया, ध्यान किया, सेवा की, प्रेम किया, उस सब को अब तुम्हारी कृपा से ही पूर्णता प्राप्त हो सकती है। इसलिए मेरे द्वारा किए गए हर कार्य को स्मरण करो, मुझे विस्मरण में न जाने दो। मेरे संकल्प और मेरी साधना, इन सब पर तुम्हारा ध्यान बना रहे। यह दोहराव ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर सिर्फ शब्द नहीं, एक आत्मिक पुकार है। यह स्मरण की तीव्रता है, जहां साधक चाहता है कि उसका प्रत्येक कर्म, हर भावना, हर श्वास भगवान की दृष्टि में बना रहे, क्योंकि परमात्मा सदा जानने वाला है, नित्य ज्ञान स्वरूप है। उसे स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं, पर यह विनय, यह पुकार साधक की पूर्ण समर्पण की अभिव्यक्ति है। यह अंतिम मंत्र वेदांत की चरम अवस्था को प्रकट करता है, जहां साधक और ईश्वर एकत्व में विलीन हो जाते हैं, जहां केवल एक ही संकल्प शेष रह जाता है, हे प्रभु, अब मुझे केवल तुम्हारा स्मरण बना रहे। हे अग्नय, हे वह परम चैतन्य जो शरीर में स्थित होकर समस्त जगत को गतिशील करता है, तू केवल अग्नि नहीं, तू हरि रूप में अग्नि के भीतर स्थित परमात्मा है। हे देव, तू जानता है समस्त यूनानी अर्थात हमारे द्वारा किए गए समस्त कर्तव्य, कर्म और धर्म को। तू जानता है कि हमने किस भाव से जीवन जिया, किस प्रकार सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। इसलिए हे परमात्मा, हमें उस श्रेष्ठ मार्ग पर ले चल जो पुनर्जन्म के चक्र से परे है, जो अर्चिरादि देवयान मार्ग कहलाता है, जो सीधे मोक्ष की ओर जाता है। अब यह आत्मा अपने प्रारब्ध कर्मों से घिरी हुई बंधनों में है, कई बार अज्ञानवश, मोहवश, लघु प्रवृत्तियों में उलझी है। पर हे प्रभु, तू ही हमें उन पापों से अलग कर सकता है। तू ही उस जुहुराणम ऐनो अर्थात हमें घेरे हुए पाप और अशुद्धियों से दूर कर सकता है। इसलिए हे प्रभु, हमें अपने दोषों से अलग कर और अपनी कृपा से उस दिव्य प्रकाश की ओर ले चल जहां केवल तेरा सान्निध्य हो, केवल तेरा नाम हो, केवल तेरा दर्शन हो। हम तुझसे बारंबार प्रार्थना करते हैं, तेरी शरण में रहते हुए सबसे गहन, सबसे सच्ची नम्रता से तुझे नमस्कार अर्पित करते हैं। तेरे चरणों में समर्पण ही हमारा अंतिम शब्द है, हमारा अंतिम प्रयास, हमारा अंतिम भाव, क्योंकि अंततः जो जानना था वह तू था, जो पाना था वह तेरा ही अंश था और जो खोने योग्य था वह बस माया थी। यही बोध जब भीतर उतरता है तो आत्मा मौन होकर गाता है, सोहम। कल्पना कीजिए एक ऐसी दृष्टि जिसमें सारा ब्रह्मांड एक ही आत्मा के वस्त्र में ढंका हुआ है, जहां प्रत्येक जीव, प्रत्येक कण उसी परम सत्ता की छाया मात्र है।
यही है ईशावास्योपनिषद का मर्म। ईशावास्यमिदं सर्वम। इस दिव्य उपनिषद में श्री राघवेंद्र स्वामी द्वारा प्रतिपादित ये खंडार्थ न केवल शास्त्र की व्याख्या करते हैं, बल्कि हमें एक ऐसे जीवन की ओर मार्गदर्शन करते हैं जहां त्याग, विवेक और आत्म साक्षात्कार ही अंतिम ध्येय बन जाता है। ये उपनिषद हमें सिखाता है कि जो अपने भीतर परमात्मा को देखता है और सभी में उसी को अनुभव करता है, उसके जीवन में न भय होता है, न शोक, न मोह। और अंत में जब समस्त ज्ञान आत्मा में लय हो जाता है, जब अहंकार का आवरण हटता है, तब साक्षात्कार होता है उस योसावसौ पुरुषसो हमस्मि, जिसके दर्शन से जन्म मरण की यंत्रणा समाप्त हो जाती है। इस ग्रंथ की प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक व्याख्या हमें आत्मा से परमात्मा की यात्रा के लिए आमंत्रण देती है। और अब जब यह पावन व्याख्या पूर्ण होती है, हम उसे उसी को अर्पित करते हैं जो समस्त सृष्टि का मूल है, जो अनंत है, अचल है, अमृत है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।